मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विगत दिनों से हम चौथे अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें हम मिथ्या चारित्र की चर्चा कर रहे थे। अब उसके अंतर्गत राग द्वेष का विधान और उसका विस्तार कैसे होता है उन सब की चर्चा करेंगे। पेज नंबर 91 नंबर का पेज। पिछली चर्चा में अपन ने इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना की चर्चा काफ़ी विस्तार के साथ की थी और इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना का फंक्शन राग द्वेष है अथवा उसकी अभिव्यक्ति राग द्वेष के द्वारा होती है। इस बात को अपन ने काफ़ी विस्तार से जाना था। अब ये राग द्वेष का विधान और विस्तार वास्तव में इस टॉपिक का सेंस ये है कि अब टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि राग द्वेष की फंक्शनैलिटी क्या है, वो पैदा क्यों होता है और आगे कैसे बढ़ता है, माने उसका फंक्शन क्या है। इसकी चर्चा इस टॉपिक में करेंगे। इस टॉपिक की चर्चा तो अपन करेंगे ही, लेकिन इस टॉपिक की चर्चा करते समय आप टोडरमल जी साहब का सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन, माने उन्हें उस चीज़ों की कितनी पकड़ थी, माने शास्त्रों की पकड़ तो थी लोगों के मनोविकारों की, माने राग द्वेष तो हमारे मानसिक भाव है ना, विकार है हमारे चित्त के परिणाम हैं, तो वो परिणामों की भी उन्हें कितनी गहरी पकड़ थी। ये बात हमें खास करके चौथे अध्याय के जो 3-4 वो हैं प्रकरण, उनसे अपन को बहुत गहराई से समझ में आती है। आगे चल करके जब ये मोह की महिमा की चर्चा करेंगे तो आप टोडरमल जी साहब का चिंतन देखेंगे, क्या गजब और अद्भुत तरीके से उन्होंने मोह की महिमा का विस्तार और वर्णन किया है। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे मन के अंदर बैठ करके हमारी बातों को कह रहे हों। और बहुत व्यवहारिक है कि हर व्यक्ति के मन में ऐसे परिणाम सहज रूप से पाए जाते हैं, इसलिए उनका विवेचन उन्होंने अत्यंत सरल तरीके से किया। ये सब बातें इस एंगल से महत्वपूर्ण हैं कि टोडरमल जी साहब ने जब इनका वर्णन किया तब उस समय हिंदी गद्य का कोई व्यवस्थित रूप था नहीं। आज से 300 साल पहले, आज तो फिर भी आपको लगेगा इसमें क्या है, लेकिन 300 साल पहले की पोजीशन में आप जाके देखो, जहाँ हिंदी गद्य का कोई सुव्यवस्थित रूप ही नहीं था और हिंदी गद्य का कोई व्यवस्थित रूप न होने के बावजूद भी इतना बढ़िया गद्य, इतनी अच्छी निबंध की शैली टोडरमल जी साहब ने प्रस्तुत की है। वास्तव में जितनी बार अपन इसको चर्चा करते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, तो उनकी वो बुद्धि की गहराई, ये टोडरमल जी के क्षोभशम का जो डेप्थ है वो बार बार ख्याल में आती है। और फिर कई बार अपन को ये लगता है कि उन जैसा अध्ययनशील विद्वान आज दूर दूर दिखाई देता नहीं है। खैर, अपन थोड़ा विषय से भटक गए। अब अपन अपने विषय पे आते हैं। राग द्वेष का विधान और विस्तार की चर्चा टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। देखो ऊपर से वे सीधा जोड़ते हैं कि पेज नंबर 91, इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है। ठीक, अब इस जीव को जो राग द्वेष होते हैं, तो वे राग द्वेष कैसे होते हैं कि उनका विधान और विस्तार होता है। विधान माने राग द्वेष होते क्यों हैं, उनका औचित्य, माने राग द्वेष हो रहे तो हवा में थोड़ी हो रहे, कोई ना कोई रीज़न है ना। माने उनके क्या, तो खांसी हुई तो खांसी का विधान क्या है कि भैया तुम सर्दी में गए, गर्म ठंडा किया, तो सर्दी का कारण है। ऐसे ही कि राग द्वेष का कारण क्या है, तो राग द्वेष का कारण माने राग द्वेष का विधान। और फिर वो बढ़ता कैसे है, क्या उसके लिए जो डॉक्टर ने पथ्य बताया वो पथ्य नहीं करो और कुपथ्य का सेवन करो तो बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बीमारी लाइलाज हो जाएगी, है ना। ऐसे ही कि राग द्वेष पैदा तो हो गए, अब वो पैदा हो गए तो बढ़ते क्यों हैं, कि उनकी भी फंक्शनैलिटी क्या है, इसकी चर्चा यहाँ विस्तार के साथ। इसकी चर्चा तो अपन इष्ट अनिष्ट वाली टॉपिक में कर चुके थे ना। नहीं, दोनों बातों में बहुत अलग है। इष्ट अनिष्ट वाली टॉपिक में जो चर्चा की थी वो ये की थी कि इष्ट अनिष्ट की जो कल्पना करता है वो झूठी है। दोनों में फर्क है कि इष्ट अनिष्ट की जो मिथ्या कल्पना जो की थी, अथवा वो इष्ट अनिष्ट कैसे होता है, तो उसमें एक आता है कि जिन चीज़ों को इष्ट अनिष्ट मानता है वो उसका फर्जी है, झूठ है। ये बात वहाँ गई। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि वो राग द्वेष पैदा क्यों हुए, अथवा इष्ट अनिष्ट की कल्पना पैदा ही क्यों हुई, कि पैदा इसलिए हुई कि अपने और पराई की भावना से, कि जिसमें अपनापन होता है उसमें राग होता है, और जिसमें द्वेष, जिसमें अपनापन नहीं होता है अथवा जिसमें परायापन होता है उसमें द्वेष होता है। तो अपनापन राग का जनक है और परायापन द्वेष का जनक है। तो अब वो अपनापन परायापन से राग द्वेष क्यों पैदा हुए, क्योंकि जो वस्तु अपनी नहीं उसमें हमने अपनापन माना, इसलिए राग हुआ। और जो वस्तु पराई नहीं, अपनी नहीं और पराई नहीं, तो उसमें हमने ये मेरा शत्रु ऐसा माना, इसलिए उसमें द्वेष पैदा हुआ। इसी बात को यहाँ बहुत विस्तार के साथ लिया, इसलिए दोनों टॉपिक में अंतर है। देखो,
प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है, फंडामेंटल, कि झगड़ा का नींव कहाँ है इस बीमारी की, बीमारी का जो जड़ है वो कहाँ है, कि जड़ तो उसके थॉट प्रोसेस में है। कि थॉट प्रोसेस में क्या है कि अनादिकाल से इस देह में ये मैं हूँ ऐसा मानता है, इस जीव को इस पर्याय में। तो यहाँ पर्याय माने जो जिस पर्याय में गया, चूंकि अपन मनुष्य की बात कर रहे हैं इसलिए अपन देह की बात कर रहे हैं, कि जिस पर्याय में जीव जाता है उसमें यही मैं हूँ ऐसा मानता है। और अगर आपको इसको थोड़ा और विस्तार देखना हो तो चौथे अध्याय में जब अपन ने शुरुआत में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा की थी, उसमें जो एकत्व बुद्धि की चर्चा की थी उसका विस्तार आप यहाँ देख सकते हो। कि अहम बुद्धि क्यों हुई, क्योंकि जब भी आँख खुलती है तो उसको शरीर अपना साथ दिखता है, आत्मा दिखती नहीं है, शरीर दिखता है, इसलिए जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए यही मैं हूँ ऐसा मान लेता है। तो अनादि से पर्याय में अहम बुद्धि है, ठीक। हाँ। अब अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता, बेसिक बात तो ये ज्वाइंट वेंचर है, असमान जाति पर्याय है ना। तो आत्मा और पुद्गल इन दोनों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध, इसका नाम असमान जाति पर्याय। तो ये तो उसको ज्ञान में नहीं आता, जो दिखता है यही मैं हूं ऐसा मानता है। तो अपने को और शरीर को एक मान करके प्रवर्तता है, यही मैं हूं, ये रहेगा तो मैं रहूँगा, ये नहीं रहेगा तो ये मैं नहीं रहूँगा, ये अच्छा रहेगा तो मैं अच्छा रहूँगा, मैं है ना, मैं मोटा, मैं पतला, मैं बीमार, छठाला में जो है, तो ये वो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी अवस्था होती है, उसमें राग करता है, इष्ट अवस्था होती है। हाँ, इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है, उसमें राग करता है। अब राग क्यों करता है कि बात कहाँ से, शरीर में अहम बुद्धि, और उस अहम बुद्धि में जो उसके लिए अनुकूल, उसमें राग, अनुकूलता तो इष्ट, और इष्ट में राग। ये बचें, संभलें। राग और द्वेष कहते किसे, किसी वस्तु को भला जान करके उसको रखने की इच्छा, उसका नाम राग, और किसी वस्तु को बुरा जान करके हटाने की इच्छा, उसका नाम द्वेष। तो राग और द्वेष तो इच्छा है। तो ये इच्छा पैदा क्यों हुई, क्योंकि इस देह को मैं अपनी जानता हूँ, ये देह रहेगी तो अच्छी रहेगी, हाँ बढ़िया हवा आई, मजा आ गया, अब उसमें राग हो गया। क्यों, ये देह के लिए अनुकूल हो गई। ये कहाँ से गर्मी आ रही भैया, यार हटो यार यहाँ से, चलो यार बाहर चलते अपन, ये क्या हुआ, ये शरीर के लिए प्रतिकूल हो गया, इसलिए उसमें द्वेष हो गया। तो अब शरीर में, इस शरीर में क्यों, शरीर को बात खड़ी क्यों करी, क्योंकि पहले स्थापित देखिए कि शरीर तू है ऐसा मानता है, अहम बुद्धि है ना। तो शरीर मैं हूं ऐसा मानता है, तो जो मेरे लिए इष्ट है उसमें राग, और जो मेरे लिए अनिष्ट है उसमें द्वेष। अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था हो तो उसमें राग करता है, और जो अपने को न सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती उसमें द्वेष करता है। कोई आदमी ने आपको गाली दे दी, अब देखो आपका दिमाग खराब, अब इस विषय पे बहुत विस्तार के साथ बोला जा सकता है। गाली किसको दी, शरीर को। तुम कौन हो, आत्मा, तो अपने माथे क्यों चढ़ाए हो। अब वो तो रत्न ठाकुराचार्य में जब वो समझ लो उत्तम क्षमा धर्म का प्रवचन सदा सुखदास जी ने जब उसका विस्तार किया, तो हमने इसकी बहुत विस्तार के साथ चर्चा भी की। क्रोध को जीतने का उपाय क्या है, कि कोई ने गाली दी तो ये विचार कर, असाता कर्म का विचार कर, फिर तुमने गाली तो दी, मारा तो नहीं, वो अलग लाइन चली गई। लेकिन बेसिक बात यह है कि अपने को न सुहाए उसमें अनिष्ट अवस्था होती है, उसमें द्वेष करता। तो इष्ट में राग और अनिष्ट में द्वेष। जो पसंद है वो रहना चाहिए, जो ना पसंद है वो नहीं रहना चाहिए। ये माने ये राग और द्वेष का विधान हुआ। विधान माने जो चीज़ कंफर्टेबल उसको रखना चाहता है, जो चीज़ डिसकंफर्टेबल उसको हटाना चाहता है। तो राग द्वेष पैदा क्यों होते हैं कि आपके कंफर्ट और नॉट कंफर्ट से पैदा होते हैं। जिस चीज़ में आप अनुकूल हो उसको संभालना चाहते हो, जिस चीज़ में आप प्रतिकूल हो उसको हटाना चाहते हो। ये तो हुआ इसका विधान, हेतु पैदा क्यों हुआ। अब वो कैसे आगे बढ़ते हैं, उसकी परंपरा कैसे चलती है, इसका विस्तार करते हैं। तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है, उसके घातकों में द्वेष करता है। अब इसमें एक लाख उदाहरण आप अपने चित्त में देख सकते हो। अब जो चीज़ शरीर के लिए अनुकूल है वो बढ़िया है, जो चीज़ शरीर के लिए प्रतिकूल है वो बुरी है। जो अनुकूल है वो रहना चाहिए, जो प्रतिकूल है वो हटना चाहिए। अच्छा घर, ये क्या है, गद्दे बढ़िया गद्दा, एयर कंडीशन अच्छा क्वालिटी का, ये क्या है। ये सब शरीर की अवस्था के अनुकूल
उनको संभालता है, बाह्य पदार्थों में राग करता है। अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपने कपड़े, अपना घर, अपना गुरु, अपने बेटे, अपनी पत्नी, ये सब क्या है कि जो शरीर के लिए अनुकूल हैं उनमें राग करता है। अब आपका जहाँ जहाँ राग का विस्तार है उन सब में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि हमें उन सब चीज़ों में राग ये इसलिए है क्योंकि वो मेरे लिए सुखकर है। और वही चीज़ अगर आपको दुखकर हो जाए तो कहाँ से मेरे माथे पड़ी, वो हो जाता है। माने जब तक कोई चीज़ आपके लिए अनुकूल रहती है, जब तक आप उसको संभालना चाहते हो, उसके लिए देखभाल करते हो, और जैसे ही वो चीज़ आपके विरुद्ध होने लगती है आप उसको हटाने की कोशिश करते हो। जिस शरीर को आप इतना संभाल रहे हैं ना, शरीर में कोई ऐसी बीमारी आ जाए, असाध्य हो जाए, तो पहले तो आप भरपूर प्रयत्न करते हो, जितना पैसा खर्च हो, जिस विधि से हो उस विधि से उसको ठीक करना चाहते हो। और फिर जब आपको ये ज्ञान में आ जाए कि अभी ठीक नहीं हो सकती, तो फिर आपका चिंतन क्या हो जाता है, मर जाए तो अच्छा, अब तो हटो यार, ये देह चली जाए तो अच्छा। देह चली जाए माने इस बीमारी छुटकारा मिले, अब प्रतिकूल हो गई। तो अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष करता है। देखो, तथा जिन बाह्य पदार्थों में राग करता है उसके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है तथा उसके घातकों में द्वेष करता है। इसको हम, वो अभय जी के एक भजन है ना, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। जैसा साले का साला भी साला हो जाता है कि क्यों हो गया, क्योंकि वैसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन साले का साला है इसलिए वो हमारा साला है। वही कहानी है कि जो हमारे घर में गाड़ी है, पहले तो वो हमें गाड़ी पसंद, क्यों, क्योंकि मेरे लिए अनुकूल है। फिर उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर पसंद, फिर अब वो ड्राइवर कंफर्टेबल रहे तो उसकी अनुकूलता कैसे बनी रहे, तो फिर आप उसके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करते हो, उसके घर की व्यवस्था करते हो, उसके परिवार की व्यवस्था करते हो। तो आपको उसके परिवार की व्यवस्था करना उद्देश्य है कि ड्राइवर को संभाल के रखना, ये उद्देश्य है ना। वो प्रिय के प्रिय भी ये बिल्कुल वही, वो समझ लो उसका भावानुवाद है। जिन पदार्थों से उनके और उनके घातकों में द्वेष करता है तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है, सेम बात, अपोजिट। माने जो बात राग के संदर्भ में कही जा रही है वही बात द्वेष के संदर्भ में कही जा रही है कि हमारी कोई आदमी से लड़ाई है, ठीक है, अब उसका कोई दोस्त है तो अब उससे भी लड़ाई हो गई। क्यों, तुम तो उनके संगे रहते हो, हमसे क्यों बात कर रहे हो, मेरे से बात नहीं करना, मेरे से बात करनी हो तो उनसे बात नहीं करना। तो प्रिय के प्रिय प्रिय और अप्रिय के प्रिय अप्रिय, माने मित्र का मित्र मित्र और दुश्मन का मित्र दुश्मन। जिन उनके तथा इनमें भी जिनसे राग करता है, अब इसी बात को और लंबा बढ़ाओ, जिनसे भी राग करता है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। अब कितनी लंबी चेन हो गई, तुम्हारा घर, फिर तुम्हारी गाड़ी, फिर तुम्हारे गाड़ी का ड्राइवर, फिर तुम्हारी गाड़ी के ड्राइवर का घर। अब मान लो तुम्हारे ड्राइवर के घर को किसी ने नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें दुख हो गया कि क्यों हो गया, कि प्रिय का प्रिय भी प्रिय होता है। ये कि अब फिर उसके घर को जो नुकसान पहुंचा, फिर आप क्या भाई साहब मेरा दोस्त है परेशान हो रहा है, तो आपको उसकी मदद करने की भावना हो जाती है कि नहीं हो जाती है, क्यों यार हमारा सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन ठीक है यार मेरा ड्राइवर कह रहा था इसलिए चलो यार कोई बात नहीं, अब उसकी बात है तो रख लेनी चाहिए। मैंने आप सोचो कि आपका राग द्वेष का विधान का विस्तार कैसे बढ़ता है। ये कहते हैं ना, ये कॉन्टैक्ट बनाने की जो चेन है, ये बिल्कुल वो उसका फॉर्मूला है कि दो आदमी तुम जोड़ो, फिर वे जो दो आएंगे वे अगले दो को जोड़ें, फिर जो अगले दो आएंगे वे अगले दो को जोड़ें, फिर अगले दो आएंगे, ऐसे आप पूरे देश भर से जुड़ जाओगे। व्हाट्सएप ऐसे ही चलता है ना, ये चेन टूटनी नहीं चाहिए, आप 10 को भेजो अभी 10 और आगे भेजें। ये है बिल्कुल राग द्वेष का विधान और विस्तार। देखो जितने जितने लोगों से आप बढ़ते जाओगे उतना उतना राग बढ़ता जाएगा, द्वेष बढ़ता वो उसका, पर सूत्र उसका एक है कि जिनसे राग हो रहा है वे कहीं ना कहीं मेरे हित की डोर से बंधे हैं, और जिनसे मैं द्वेष हो रहा है कहीं ना कहीं वो मेरी अहित की डोर से बंधे हैं। देखो हमारे दुश्मन का जो दोस्त है ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अच्छा उनके साथ दिखाई देता है
अब बताएंगे बेटा। अभी जैसे अब मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि समझ लो चीन का कोई दोस्त हो, हाँ। अब बोलो उनसे क्या लेना देना आपका, उनसे आपकी डायरेक्ट तो कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई नहीं होने पर भी अच्छा तुम उनके अनुकूल हो, उनके साथी हो, उनके मित्र हो, अब हमसे भी बात मत करो। हो गया ना। ऐसे ही कि जो हमारा मित्र है उसका मित्र हो तो हम उसके अनुकूल बरतने की इच्छा होती है। देखो तथा कितने ही बाह्य पदार्थ, देखो अब इसमें एक क्रम चल रहा है सुनिश्चित। सबसे पहले तो एक है कि जिन बातों से आपका संबंध है उनके साथ राग और फिर उनके साथियों के साथ राग। एक स्टेप, माने जिन वस्तुओं से आपके हित या अहित का संबंध है उनसे आपका राग द्वेष, माने जिनसे आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अब दूसरा, कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है उनमें भी राग द्वेष करता है। जैसे गाय आदि के बच्चे से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता तथापि वहाँ राग करता है, और कुत्ते आदि को, बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं है तथा वहाँ द्वेष करता है। चलते जा रहे, एक गाय का बच्चा दिखता है, आपको बड़ा प्यार करने का मन हो जाता है। कोई आदमी उसको मार रहा हो तो आपके मन में गुस्सा आ जाती है। कोई उसके साथ समझ लो अच्छा व्यवहार कर रहा हो तो आपको उसका राग आता है। समझ लो कोई उसको घास खिला रहा हो तो आपको अच्छा लगता है। तो ये का है, इनसे आपका संबंध तो नहीं था, लेकिन है अब कुछ चीज़ों से नैसर्गिक राग द्वेष होता है। अब आप कोई गार्डन में जाओ, बढ़िया हरियाली दिखे, पेड़ व्यवस्थित दिखे, साफ सुथरापन दिखे तो आपका दिल आह्लादित हो जाता है, और अस्त व्यस्त दिखे तो आपको मज़ा नहीं आता। अब इससे आपका क्या संबंध था? सीधा संबंध तो कुछ नहीं है, पर टेस्ट की बात है। ऐसे ही आप किसी दोस्त के दोस्त की शादी में गए, अब यार शादी तो बहुत बढ़िया, डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया, अरेंजमेंट तो बहुत बढ़िया था, तुम्हें क्या मतलब भैया? देखो आपके रिश्तेदार के शादी का डेकोरेशन हो उसमें आपको मजा आए वो अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ तो आपका कोई संबंध ही नहीं है, आप तो दोस्त के साथ गए हो, आपने तो लिफाफा भी नहीं दिया, माने इतना भी आपका संबंध नहीं है कि आप लिफाफा भी दो, लेकिन तो भी सहज आपको आनंद आता है, सहज आपको बुराई लगती है। कोई चीज़ खराब दिखे तो यार बेकार के ऐसी होता है। तो संबंध नहीं होने पर भी उनमें राग द्वेष होता है। कि क्यों होता है? अब टोटल जी साहब कहेंगे इस क्यों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि इसके राग द्वेष करने का नेचर है। क्यों? सोच विचार के राग द्वेष करे तो फिर वो राग द्वेष रहे ही नहीं, है उसकी आदत कि जिस वस्तु को देखता है कुछ वस्तु में अच्छा, कुछ वस्तु को बुरा ऐसा मानता है। तो एक तो जिनसे सीधा संबंध था उनसे राग द्वेष करता है, और जिनसे सीधा संबंध नहीं है, माने हमारे लिए सुख दुख के कोई कारण नहीं है, उनसे भी राग द्वेष करता है। कितने ही पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं, उनसे भी राग द्वेष करता है। ये पूरा उदाहरण आप पढ़ लेना आगे। तथा इनसे भी जिनसे राग करता है, अब सेम वही बात, थोड़ा पढ़ लें, 2-3 लाइनें छोड़ी। चलो पढ़ो। तथा कितने ही वर्ण, गंध, वर्ण, शब्द आदि के अवलोकन आदि से शरीर का इष्ट नहीं होता तथापि उनमें राग करता है। तथा कितने ही वर्णादि के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता तथापि उनमें द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष होता है। अब कोई म्यूजिक पसंद है, चल रहा है, आपको मजा आ रहा है, और कोई म्यूजिक पसंद नहीं है, अरे यार क्या चला दिया, बंद तो करो। अब क्या लेना देना? नहीं रुच रहा। अब ये नहीं रुच रहा क्या है? कि नहीं रुच रहा है तो नहीं रुच रहा है। अब इसमें क्या है, क्या सवाल है? देखो अब जैसे पहला हिस्सा क्या था कि जो डायरेक्ट आपको राग द्वेष के कारण है उनसे राग करता है। फिर उसका सेकंड स्टेप क्या था कि फिर उनके अनुकूलों में राग करता है। और सेकंड स्टेप क्या है कि जो आपके लिए कारण नहीं है उनमें भी राग द्वेष करता है। और फिर उसका सेकंड स्टेप क्या है कि जो आपके अनुकूल, जो उनके अनुकूल है उनमें भी राग द्वेष करने लगता है। देखो, तथा इनमें भी जिनसे राग करता है, जिनसे माने जो आपकी अवस्था के कारण नहीं है उनसे राग द्वेष करता था, तो उनसे राग करता है तो उनके कारण और घातक अन्य पदार्थों में राग व द्वेष करता है। कोई गाय के बछड़े को मारे तो उसको गुस्सा करता है, कोई गाय के बछड़े को बचाए तो आप उससे स्नेह करते हो, सेम पोजीशन। तथा जिनसे द्वेष करता है उसके कारण और घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इस प्रकार यहाँ भी राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है। इसको मैं आज की फेसबुक से जोड़ के देख सकता हूँ। फेसबुक में आप जो जितनी सारी समझ लो वीडियो देखते हो अथवा जितनी सब चीज़ें देखते हो, इसमें जो आप जो लाइक और डिसलाइक करते हो ये क्या है?
बिल्कुल सेम पोजीशन है कि कुछ चीज़ें तो आपसे सीधी संबंधित होती हैं कि आपने कोई चीज़ डाली हमने उसको लाइक किया, कोई चीज़ डाली हमने उसको डिसलाइक किया, ये तो डायरेक्ट संबंध की हो गई। और एक हम नहीं जानते वो रामलाल की है कि श्यामलाल की है, कि XYZ की है कि किसकी है, तो भी अच्छी दिखती है तो लाइक करता हूँ, अच्छी नहीं दिखती तो डिसलाइक करता हूँ, है। और फिर उसके घातकों में फिर द्वेष करता हूँ, फिर उसके रागों में फिर राग करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कभी नहीं। मैंने अपन देखो कि 2-2 घंटे वो फेसबुक चला के भी हमारे चित्त को तृप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो राग द्वेष को खाद मिल रही, राग द्वेष का जो फंक्शन है ना उसको खाद मिल रही, और उसको खाद मिल रही इसलिए उसको तकलीफ नहीं होती। तो क्यों तकलीफ नहीं होती? क्योंकि इसको हम अपना स्वभाव जानते हैं, अथवा इसमें मजा आ रहा है हम ऐसा जानते हैं। ये सजा है हम ये जानते नहीं, सजा जाने तो उसमें रमे कैसे? आश्रव को हटाने की विधि क्या है? दुख रूप हैं, अशुचि हैं, जान लो तो आश्रव दूर हो जाएंगे। और जब तक उनको में ये बढ़िया है, मजेदार है, जब तक रखोगे तो क्या होगा? आश्रव की परंपरा बढ़ेगी। देखो यहाँ अब ये तो 2 होगी सिचुएशन। अब शिष्य का यहाँ प्रश्न कि अन्य पदार्थों में तो राग द्वेष का प्रयोजन जाना, परंतु प्रथम ही मूलभूत शरीर की अवस्था में तथा जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं, उनमें इष्टनिष्ठ मानने का प्रयोजन क्या? कि भाई शरीर की अवस्था में कारण है, उनमें तो राग द्वेष होता, समझ में आ गई, लेकिन बाकी चीज़ों में राग द्वेष का क्या लेने देना है? जिन चीज़ों से उसका कोई संबंध नहीं है किसी प्रकार का, उसमें उसको राग द्वेष क्यों खड़ा होता है? उत्तर, जो प्रथम मूलभूत शरीर की अवस्था अधिक हैं, उनमें भी प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाए? जो बात मैंने आपसे सबसे पहले कही थी कि आप उसको औचित्य के साथ अगर राग द्वेष हो तो कदाचित उसको मिथ्याचारित्र नहीं कहा जाए। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे थोड़ा सा बाइफर्केशन रखना कि मिथ्याचारित्र अलग बात है और अचारित्र अलग बात है। जो कसाय का व्यवहार है वो सब मिथ्याचारित्र ऐसा नहीं है। फिर कौन से कसाय का व्यवहार मिथ्याचारित्र है? कि जो मिथ्यात्व के साथ जो कसाय का व्यवहार है, मिथ्यात्व के साथ जो अनंतानुबंधी कसाय का जो व्यवहार है, वो व्यवहार मिथ्याचारित्र है। और अनंतानुबंधी निकल गई, मिथ्यात्व निकल गया, अब फिर जो शेष 3 कसाय बची, उनका जो व्यवहार है वो उसको कदाचित अचारित्र कहा जाएगा, उसको मिथ्याचारित्र की संज्ञा नहीं दी गई। तो देखो, तो यहाँ ये बात मैंने क्यों खड़ी करी? क्योंकि कसाय तो मुनिराज को भी होती है, कसाय तो पंचम गुण स्थानवर्ती को भी होती है, कसाय तो चौथे गुण स्थानवर्ती को भी होती है, और कसाय मिथ्या दृष्टि को भी होती है। तो मिथ्या दृष्टि का कसाय का परिणाम मिथ्याचारित्र, और सम्यक दृष्टि का जो कसाय का परिणाम है वो अचारित्र। ये न्याय दिखता है। क्रोध तो दोनों ने किया, पर एक के क्रोध को आप अचारित्र कह रहे हो, एक के क्रोध को आप मिथ्याचारित्र कह रहे हैं। बात समझ में नहीं आई। अरे है क्यों? क्योंकि उसकी जो कसाय का परिणाम है वो अस्थिरताजन्य है, स्वरूप में स्थिरता नहीं होने के कारण समझ लो उसका कसाय का व्यवहार है, अथवा उसके चित्त में हटता हुआ कसाय का परिणाम है। कसाय तो कर रहा है लेकिन उसमें वो रमना नहीं चाहता, और इसमें जुड़ता हुआ कसाय का परिणाम है, इसलिए उसको मिथ्याचारित्र कहा। विचार देखो है ना, प्रयोजन विचार कर राग द्वेष करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाए? इस बात पे बहुत वजन है कि प्रयोजन विचार के राग द्वेष करे तो राग द्वेष हो ही नहीं। कोई चीज़ के बारे में आप एनालिसिस करो, फिर आपको लगे यार इसमें कोई सेंस नहीं है, तो फिर उसमें आकर्षण रहे क्यों? इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जो बाजार की आप मिठाई खाते हो ना, अथवा बाजार की चाट पकौड़ी खाते हो, उनको प्रयोजन विचार के खाओ तो आप खा ही नहीं सकते। आपको जो चटपटा स्वाद आता है, फिर उसकी मेकिंग प्रोसेस देखो कि कैसी सड़ी गली वस्तुओं को नाना तेज मसालों से उसके करके बनाता है, फिर उसका हाथ, फिर उसमें ऐसे अब उसका पूरा बीभत्स विवरण सा दिखता है, लेकिन चूंकि फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आता है तो बड़ा अच्छा सा दिखता है, तो आप मज़े से खाते हो। प्रयोजन विचारो तो आप नहीं खाओगे। अरे यार ये कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा, इसमें सोधा भी होगा कि नहीं, सबको पीस दिया, साफ़ सुथरा है, फिर आप खा ही नहीं सकते, कितनी आपको पसंद हो, नहीं खा सकते। क्यों? प्रयोजन विचार के करोगे तो वैसी कसाय खत्म ही हो जाएगी। ऐसे ही प्रयोजन विचारोगे तो राग द्वेष की उस डेंसिटी की कसाय खत्म हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। देखो उसमें भी बिना प्रयोजन राग द्वेष करता है और उन्हीं के अर्थ अन्य से राग द्वेष करता है,
इसलिए सर्व राग द्वेष परिणति का नाम मिथ्या चारित्र कहा। अब यहाँ सर्व क्यों जोड़ दिया? यहाँ सर्व चौथे गुणस्थान से ऊपर वाले का सर्व नहीं लेना कि अनंतानवंदी की राग द्वेष परिणति, अप्रत्याख्यान की राग द्वेष परिणति, प्रत्याख्यान की राग द्वेष परिणति और संजुलन की राग द्वेष परिणति, ऐसा सर्व नहीं लेना कि मिथ्यात्व के साथ जो भी राग द्वेष के परिणाम में वे सब के अनेक अर्थ हैं ना। तो यहाँ सर्व माने कि मिथ्यात्व के साथ जो राग द्वेष के परिणाम हैं वे हमारे सब मिथ्याचारित्र के खाते में चले गए। क्यों? प्रयोजन विचार बिना हुए। देखो यहाँ प्रश्न है कि शरीर की अवस्था एवं बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट मानने का प्रयोजन तो भाषित नहीं होता और अनिष्ट इष्ट माने बिना रहा नहीं जाता, सो कारण क्या? अब टोडरमल जी ने कहा प्रयोजन विचारो तो नहीं होगा, तो शिष्य ने प्रश्न रख दिया कि आप कह रहे हो कि प्रयोजन विचारो तो नहीं होता, तो प्रयोजन तो नहीं दिखाई देता, लेकिन तो भी राग द्वेष होता, अब हम क्या करें? मैं सोचता हूँ कि इससे मेरा हित का संबंध नहीं है, तो भी मुझे इसके बिना रहा नहीं जाता, क्या करें? उत्तर, इस जीव के चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं और वे भाव किसी पदार्थ के आश्रय के बिना नहीं हो सकते। जैसे राग हो तो किसी पदार्थ में होता है, द्वेष हो तो किसी पदार्थ में होता है, उसी प्रकार उन पदार्थों के और राग द्वेष के निमित्त एक संबंध है। यहाँ विशेष इतना कि कितने ही पदार्थ तो मुख्य रूप से राग के कारण हैं और कितने ही पदार्थ मुख्य रूप से द्वेष के कारण हैं, कितने ही पदार्थ किसी काल में राग के कारण होते हैं और कितने ही पदार्थ किसी काल में द्वेष के कारण होते हैं। टोडरमल जी ने भी उसको समझ लो वस्तु व्यवस्था के ऊपर छोड़ दिया, क्या करेंगे? जवाब क्या है आपके पास कि साहब प्रयोजन विचारने पे हमें ऐसा लगता तो नहीं कि हमें गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन तो भी ऐसी परिस्थिति बनती है हमें गुस्सा हो आता है, तो क्या करें? आता है, उसका हम क्या जवाब है? क्यों? क्योंकि कहते हैं आपको कोई परिणाम पैदा होगा तो वो परिणाम हवा में नहीं होगा, उसके लिए कोई ना कोई आश्रय चाहिए। इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जैसे हमें हाथ से आए तो हाथ से हमें ऐसे बैठे बैठे आ जाएगा? नहीं आएगा, हाथ के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए। अच्छा अब चलो, अब कोई कारण नहीं और फिर हाथ से आया तो हम कहते हैं हम कोई वस्तु को कारण बना लेते हैं, जिस वस्तु के आश्रय से हाथ से नहीं होना चाहिए उसको देख के हम मुस्काने लगते हैं। सेम बात आप क्रोध में लगाओ, क्या हम घर में चुपचाप बैठे हो, कोई आदमी हमारे आसपास ना हो तो ही हमें क्रोध आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर क्रोध आ रहा हो तो कोई भी चीज़ कारण बन जाएगी, कि फिर वो सोफा जो बैठे ना उसकी गद्दी हमें कारण बन जाएगी। अरे यार ये बहुत परेशान कर रहा है यार, अब बदलो इसको, फाड़ के फेंको। क्यों भैया उसने कब बिगाड़ा? ऐसा हजारों बार होता है, हम रोज अपने दैनिक व्यवहार में ये महसूस करते हैं। यार वो ही बच्चा अभी 1 घंटा पहले मेरे साथ खेल रहा था तो हमें मजा आ रहा था, और पता नहीं 1 सेकंड पहले मेरे पास आया और मैंने उसको इतनी जोर से डांट दिया कि क्या बताऊं, वो डर गया बेचारा। क्यों? अरे वो आपके साथ मस्ती तो कर रहा था, पता नहीं मुझे क्यों हुआ वो गुस्सा आ गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? सेम बात ये तो क्रोध में गई, सेम बात आप मान माया लोभ सब में घटाओ। तो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं कि टोडरमल जी के क्या जवाब इस बात का? ऐसा क्यों हो जाता है कि भैया इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन चूंकि जो परिणाम है तो किसी न किसी वस्तु के आश्रय से होंगे। तो अब जो कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं हैं जो फिक्स हैं कि साहब ये राग की कारण है, ये द्वेष की कारण है। जैसे समझ लो सुंदर शरीर राग का कारण है, वो असुंदर शरीर द्वेष का कारण है। स्थूलपने ऐसा है, सर्वथा ऐसा नहीं समझना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सुंदर शरीर से द्वेष होने लगता है और क्रूप शरीर में राग आ जाता है। कहते हैं ना कि दिल लगा गधी पे तो हमें परी क्या चीज़ है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए सर्वथा कोई चीज़ नहीं समझना। मोटी बात इतनी है कि क्या करे कि क्रोध आएगा, राग आएगा तो उसको कोई ना कोई अवलंबन चाहिए। अवलंबन चाहिए तो जो सामने होता हम इसी माई पे टूट पड़ेंगे। इसका प्रश्न क्या था कि भाई हम प्रयोजन विचारते तो इसमें तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, इसकी तो हमें कोई गलती नहीं दिखाई देती, पर हम इसको उठा के क्यों पटकने लगते हैं? कि भैया इसलिए पटकने लगते हैं क्योंकि क्रोध बिना किसी वस्तु के अवलंबन के खड़ा नहीं रहता। अच्छा चलो कोई वस्तु नहीं दिखे तो आप अपने दिमाग में अपनी वस्तु बना लेते हो, फिर अपने दिमाग को पटकने, माथे को पटकने लगते हो। मोबाइल को वस्तु बना लेते हो, उसको फोड़ के फेंक दूं। क्यों? अवलंबन चाहिए, बिना अवलंबन के कसाई नहीं होती। देखो यहाँ इतना जानना कि एक कार्य होने में, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो, इसमें वैसा कुछ विस्तार तो है नहीं, पढ़ो आप। यहाँ इतना जानना एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए, सो रागाधिक होने में
अंतरंग कारण मोह का उदय है, वह तो बलवान है। वह तो बलवान है माने नियामक तो वो है कि अंतरंग में मोह का उदय आएगा तो बाहर में वो दशा हुए बिना रहेगी नहीं। नियामक कहना थोड़ा हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नियामक कहते ही वो नियम बन जाएगा, लेकिन मुख्य कारण तो वही है। क्योंकि नियामक कहोगे तो फिर जब जब मोह का उदय जब उसको मोह करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। कई बार हम चाहो तो नहीं कर सकते, लेकिन अंतरंग कारण मोह का उदय और बहिरंग कारण सामने की वस्तु है। और वह कारण पदार्थ है, वह बलवान नहीं है। वह बलवान नहीं माने अब वस्तु, इससे एक सिद्धांत प्रतिपादित होता है कि वस्तु दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो तुम्हारे चित्त का विकार है। और हम हटाने की कोशिश किसको करते हैं? वस्तु को। तो वस्तु को क्यों हटा रहा भैया? चित्त के विकार को हटा। गुस्सा आ रहा, मेरे सामने मत आना। अरे उससे क्या लेना देना? अंतरंग का क्रोध खत्म हो जाएगा तो वो आदमी रहेगा तो उससे तुम्हें स्नेह हो जाएगा। देखो ये बात अगर समझ में आ जाए ना तो कितने सारे प्रपंच अपने आप मिट जाते हैं। बेफजूल की दुनियादारी अपने आप खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम अपने परिणामों के लिए हमारे अंतरंग के भाव जिम्मेवार हैं, अथवा ऐसा हमारे एक्शन के लिए हमारे परिणाम जिम्मेवार हैं, बाहर की वस्तु जिम्मेवार नहीं है। तो हमें संभाल करनी हो तो क्या करें कि परिणाम की संभाल करो। हम वस्तुओं को दोष क्यों देते हैं? वस्तुएं तो वास्तव में कुछ नहीं है। देखो चलो, वह बलवान नहीं है। महामुनियों को मोह मंद उदाहरण कितना बढ़िया दिया। महामुनियों को मोह मंद होने से वह पदार्थों का निमित्त होने पर भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। बोलो बे उसी नगर में आते हैं, सब देखते हैं, क्या नहीं देखते? फिर भी उन्हें बेकार नहीं होता। और आप जंगल में जाते हो तो आपको वहां बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंतरंग कारण का फर्क है। तुम्हारे चित्त में कसाय है तो तुम पेड़ के निमित्त से भी कसाय कर लेते हो, और मुनिराज के चित्त में वीतरागता है तो वे नगर में आकर के राग द्वेष के भंडार में आकर के भी निर्विकार रह जाते हैं। इसलिए पापी जीवों को मोह तीव्र उदय होने से वह कारण ना मिलने पर भी उनके संकल्प ही से राग द्वेष होते हैं। है ना, वो जो मैंने कही, कोई चीज नहीं मिले अपना सर पकड़ के लड़ने लगता है। चित्त में ही बेचारा गया, दे दमान सर्ट ही फाड़ मारे, गुस्सा आ गया। अरे भी इसने क्या किया? कुछ नहीं, बस दिमाग खराब हो गया था मेरा तो, और कुछ और नहीं मिला अपनी काट ले फाट ले जो कर ले। ये सब ये जो अपने शरीर का जो नुकसान कर लेते अपने हाथ से, ये क्या है? यही तो है कि बाहर कोई निमित्त नहीं दिखा तो अपनी आभासी दुनिया बना ली, अपने चित्त में कोई भी विकल्प कर लिए, ऐसा समझ लिया अब तो दुनिया लौट गई जयराम जी। चलो, इसलिए मोह का उदय होने से रागादिक होते हैं। वहाँ जिस वाह्य पदार्थ के आश्रय से राग भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित इष्ट बुद्धि होती है। देखो प्रश्न क्या था कि क्यों होती है? उत्तर क्या दिया कि भैया बिना वस्तु के कषाय नहीं होती, इसलिए वस्तु को देख करके कषाय हो आती है। बिना मोह के कषाय नहीं, मोह तो हो पर मोह को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए, इसलिए फिर कोई ना कोई वस्तु के निमित्त से कषाय दिखाई देती है। ऐसा तथा जिस पदार्थ के आश्रय से द्वेष भाव होना हो, उसमें बिना ही प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजन सहित अनिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए मोह के उदय से पदार्थों को इष्ट अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता। अंतरंग कारण तो मोह का उदय और बहिरंग कारण वस्तुएं। तो भैया इन वस्तुओं से हमारा कोई राग द्वेष का संबंध नहीं है, फिर भी हमें क्यों इसमें राग द्वेष हो आता है? हमें क्यों गाय के बछड़े को देख करके राग हो आता है? क्या चित्त में मोह हो तो गाय के बछड़े को देख के राग हो ही आएगा। बस ये उत्तर देकर माने परिणामों की फंक्शनलिटी का इस सहारा लेकर के टोडरमल जी ने इस बात को क्लोज किया। अब आगे अब ये बात का डायरेक्शन बदल रहे हैं। इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो राग द्वेष रूप परिणमन होता है, उसका नाम मिथ्याचारित्व जानना। देखो उपसंहार करता हूँ, राग द्वेष का विधान और विस्तार था ना, तो विधान तो क्या था कि शरीर को अपना मानता है, इसलिए उसके अनुकूल में राग और उसके प्रतिकूल में द्वेष, ये फंक्शन है। रीजन तो ये है, राग द्वेष के कारण, इष्ट अनिष्ट के कारण राग द्वेष होते हैं, अहम बुद्धि के कारण। एक अब उसका फंक्शन कैसा है कि इसके फंक्शन दो प्रकार के, एक तो जो अवस्था को अनुकूल हैं उनमें राग
और जो अवस्था के अनुकूल नहीं है या प्रतिकूल है उनमें द्वेष। फिर जो अवस्था में अनुकूल है और अनुकूल में राग, ऐसे लंबी चलाते जाओ। और ऐसे ही जो प्रतिकूल हैं उन प्रतिकूल के अनुकूल में द्वेष 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 द्वेष, ऐसा लंबा चलाते जाओ। एक हिस्सा। फिर दूसरा हिस्सा कि कुछ चीज़ें ऐसी जिनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। एक तो था शरीर के अनुकूल प्रतिकूल, अब कोई चीज़ ऐसी है जो इसका अनुकूल प्रतिकूलता से कोई लेना ही देना नहीं है। हम कोई स्टेशन पे गए, बहुत बढ़िया है रेलवे से, अब ये तेरे को क्या है। हम कोई विदेश में गए, क्या बढ़िया बिल्डिंग है, क्या तेरे को। तो जिनसे हमारे राग द्वेष का संबंध नहीं है उसमें भी ये राग द्वेष करता है। कि क्यों करता है कि मोह के उदय से जब ये कषाय परिणाम होते हैं तो किसी न किसी बाहर की वस्तु का अवलंबन चाहिए, इसलिए कषाय हुआ। ये इस पूरे प्रकरण का उपसंहार है। इस प्रकार पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने पर जो रागद्वेष रूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्याचारित्व जानना, तथा इन राग द्वेषों के ही विशेष। अभी राग द्वेष का भेद कर दिया कि राग द्वेष समझ लो 2 कषाय, अब इसी कषाय को 25 कषाय में बांटो तो कुछ कषाय राग रूप और कुछ कषाय द्वेष रूप। समझ लो 12 कषाय शायद राग रूप और 13 कषाय द्वेष रूप, या शायद उल्टा होगा, है ना। तो वो उसमें बढ़ जाती हैं, कुछ कषाय द्वेष रूप और कुछ कषाय राग रूप। तथा इन राग देशों के ही विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद रूप कसाय भाव हैं। देखो टोडरमल जी को लिखते समय गुस्सा नहीं है, चिढ़ नहीं आई। अपन हो ना तो अपन इसको ये कह के छोड़ दें कि क्रोध, मान, मान आदि 25 कसाय, ऐसा कह के संक्षिप्त कर दें। टोडरमल जी ने एक एक को खोला। वे सब इस मिथ्याचारित्व ही के भेद जानना, इनका वर्णन पहले किया ही है। देखो फिर मैं कह रहा हूँ कि हम बहुत लिमिटेड कसायों को कसाय मानते हैं, बाकी परिणामों में तो कसाय बुद्धि ही नहीं है। क्रोध समझ लो, थोड़ा सा लोभ समझ लो, इनमें कसाय बुद्धि है। मायाचारी में कह लो, बाकी में कहाँ है। मान में लोभ, कसाय बुद्धि कहाँ है। और लोभ जो हमारा होता है जिसको हम धर्म कहने लग गए आजकल, तो उसमें हमें कसाय बुद्धि कहाँ है। और फिर हास्य अरति, अरति हंसते समय कौन समझता है हम कसाय कर रहे, रोते समय तो फिर भी कहते हैं कि भैया कसाय नहीं करो, काय को पापों कर्मों को बांध रहे हो। लेकिन हंसते समय कौन उपदेश देता है कि कसाय कर्म बांध रहे। कैसी विचित्र बात है कि जब इष्ट का वियोग होता है तो सब आदमी समझाने आते हैं और वे यही समझाते हैं समता रखो, नाराज मत हो, ठीक है। तो इष्ट का वियोग ये भी आर्त ध्यान, और अनिष्ट का संयोग और इष्ट का संयोग ये रौद्र ध्यान है कि नहीं है। परिग्रहानंदी। अब हमारा गृह प्रवेश हो और हम डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, कौन हमें समझाने आता है कि भैया ये भी उदय भाव हैं, इनका विचार करो, इसमें काले न देना। पोजीशन तो एक सी है। मेरे पिताजी मर गए तो मैं रो रहा हूँ, और मैंने घर बनाया और मैं खुश हो रहा हूँ। पिताजी मर गए, इष्ट का वियोग हुआ, घर बन गया, इष्ट का संयोग हुआ। इष्ट के वियोग में रो रहा हूँ, है ना, और यहाँ इष्ट के संयोग में खुश हो रहा हूँ। तो जिस प्रकार ये बेकार काम है, सेम वही ये भी तो बेकार काम है। लेकिन कैसी लोक परंपरा है, कैसा लौकिक व्यवहार है कि इसको तो हर आदमी बुरा कहता है। छोड़ो यार, अब समता रखो, शांति रखो, स्थिरता रखो, धैर्य धारण करो, धीरज रखो, हैं। और समझ लो कोई 15-20 दिन बाद भी रोना शुरू रखे ना तो उसको लोग मूर्ख समझते हैं, तो पागल हो गया है, इसके सर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया है। भाई नॉर्मल तो 2-4 दिन तो आदमी का रोना समझ में आता है। कोई महीने भर बाद भी रोते ही रोता रहे, अपने लौकिक व्यवहार में व्यवस्थित ना आए, तो फिर आदमी भैया इलाज कराओ, दिमाग पे असर आ गया, ठीक है। और ऐसी इष्ट संयोग में कोई नहीं कहता, माने इष्ट संयोग में भी वैसे ही दुख है, ये वैसे ही पाप रूप है, वैसे ही अहित का कारण है, ये किसी को विकल्प नहीं आता। उल्टी शुभकामनाएं और मिलती हैं, बधाइयाँ मिलती हैं। मैं यहाँ क्यों कहना चाहता हूँ कि प्रतिकूल कषायों को तो सब कसाय कहते हैं, अनुकूल कषायों को कोई कसाय नहीं कहता, चित्त में कसाय बुद्धि नहीं आती। चलो, तथा इस मिथ्याचारित्व में स्वरूपाचरण चारित्व का अभाव है, इसलिए इसका नाम आचारित्व भी कहा जाता है। अब देखो, अब कितनी विवक्षाएं हैं। अब ये आगे के गुणस्थान के एंगल से कह रहे हैं, समझ लो। हाँ। आगे के गुणस्थान से क्यों कह रहे हैं, पहले गुणस्थान के लिए, क्योंकि स्वरूपाचरण चाहे तो चौथे गुणस्थान में स्टार्ट होगा। हाँ। लेकिन तो भी इसको आचार्यत्र भी कह दिया, हम उसका निषेध कर रहे हैं,
अभी अपन ने थोड़ी देर पहले कहा ना कि इसको मिथ्याचारित्र कहेंगे और चौथे गुण से ऊपर जो कसाय परिणाम उसको आचार्यत्र कहेंगे, और टोटल यहाँ आचार्यत्र भी कह रहे हैं। तो ठीक है, जहाँ जैसी विवक्षा हो, जो कथन जैसे एंगल से किया जाता है उस एंगल से समझ लेना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं हैं अथवा विरक्त नहीं हैं, इसलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है या अविरति कहा जाता है, क्योंकि 5 इंद्रियां और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर और तिरस्की हिंसा में स्वच्छंदपना हो तथा उनके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। कसाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, माने कसाय भाव के बिना इनमें प्रवृत्ति नहीं होती। कसाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्याचारित्र का नाम असंयम या अविरति जानना। माने मिथ्याचारित्र को असंयम के नाम से भी संबोधित किया जाएगा और असंयम को मिथ्याचारित्र के अलावा भी कहा जाएगा। तो जहाँ जैसा कथन हो वैसी अपेक्षा समझना चाहिए। तथा इसी का नाम अव्रत जानना, क्योंकि हिंसा, अनृत, अस्तेय, अवरम, परिग्रह इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। इनका मूल कारण प्रमत्त योग कहा है। प्रमत्त योग है वह कसायमय है, इसलिए मिथ्याचारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। ऐसे मिथ्याचारित्र का स्वरूप कहा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, 3 की चर्चा करनी थी। मिथ्या दर्शन की चर्चा हो गई, मिथ्या ज्ञान की चर्चा हो गई, और अब मिथ्याचारित्र की चर्चा यहाँ पूरी हुई। तो यहाँ अध्याय खत्म होना चाहिए था। अब इसको मैं ऐसे कहता हूँ, इसका टोटोलॉजी का पेट नहीं भरा। समझ लो आज लिख के फ्री हो गए होंगे। फिर कल रात को विचार आया होगा उनको सोचते समय, सवेरे उठ के फिर मन हुआ होगा, तो उन्होंने फिर एक मोह की महिमा का प्रकरण अलग से लिख दिया। तो यद्यपि है तो मिथ्याचारित्र के हिस्से में ही, लेकिन यहाँ समझ लो उन्होंने कह दिया भाई हो गया पूरा। लेकिन तो भी उनके दिमाग में विचार चल रहे होंगे, इसलिए उन्होंने एक नया प्रकरण और लिखा, जिसकी चर्चा अपन अगले सत्र में करके इस प्रकरण को पूरा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अब हम एक चैप्टर और हमारा बचा है, जल्द हम उसको पूरा करेंगे। उसके बाद इसका मॉडल पेपर देंगे और इसकी क्विज होगी। आप सब इसकी तैयारी करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र।